भारती, नाथ शर्मा, क्षेत्र शर्मा तथा ढूंढी राज की उत्पत्ति कथा। बृहस्पति जी बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में संसार के लिए कंटक बना हुआ हिरबु नाम का एक दानव था। वह निकुंभ की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ था और इंद्र के समान पराक्रमी था। जब 1000 वर्ष तक तपस्या करके उसने देवताओं को पराजित किया, तब लोक रक्षा के लिए उद्यत लोकपति ब्रह्मा ने उससे वर मांगने को कहा। उसने उन्हें प्रणाम कर विश्व के सभी प्राणी पदार्थों से मैं मारा न जा सकूं, यह वर मांगा। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। वर प्राप्त कर उस भयंकर दैत्य ने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से भगा दिया और दैत्यों को वहां बसाया। इस प्रकार देवताओं ने भीषण यंत्रणा भोगी। उनकी दुर्दशा देखकर नारद जी ने कहा, देवगणों, आप लोग शंकर जी की उपासना करें। भगवान शंकर ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा विपत्तियों के नाशक हैं। यह सुनकर देवताओं ने देव भगवान उमापति की पार्थिव पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा करते हुए 11 वर्ष व्यतीत होने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग में होकर देव भक्तों को छोड़ शेष सभी असुरों को दग्ध करने लगे। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने विष्णु के साथ आनंद पूर्वक साम सूक्तों से महारुद्र को प्रसन्न किया। सूर्य के मिथुन राशि में स्थित होने पर हिरबु दैत्य का विनाश करने वाले महारुद्र को देवताओं के कल्याण के लिए शशि मंडल का राजा बनाया। यह महारुद्र देव कार्य के लिए तत्पर हो गया। अनंतर यही महारुद्र रमणीय हिमालय पर्वत पर 7 कर्मा के पुत्र में रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में कलाओं का ज्ञाता भारतीश नाम से प्रसिद्ध हुआ। विधत्स समुदाय को जीतकर फिर वह काशी नगरी में चला आया और शंकराचार्य का शिष्य हो गया। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र, मैं का एक पुत्र था माये। वह एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। उसने अपनी तपस्या के द्वारा संसार के सभी प्राणियों को संतप्त कर दिया। अनंतर भगवान परमेष्टि पितामह ने प्रसन्न होकर 3 गांवों 3 पुरों तिरपुर को उसके भोग के लिए निर्मित किया। 16 योजन वाले विस्तृत स्वर्ग के समान सुवर्ण में, उसके नीचे भुवर लोक के समान 1 योजन विस्तृत रजत में तथा उसके नीचे भूरलोक के समान 1 योजन विस्तृत लोह में 3 पुर बनवाए। इस प्रकार उस तिरपुर में से 100 करोड़ दैत्य तथा दैत्य पत्नियां निवास करने लगी। वे देवताओं के यज्ञ भाग को ग्रहण कर देवताओं के समान हो गए। यज्ञ भाग न मिलने के कारण निर्बल देवगण भूख से पीड़ित हो भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, प्रभु, मैं पुत्र माई के द्वारा प्राप्त दुखों को भोगते हुए हमें बहुत ही दीर्घ समय हो गया है। हम सभी अधिकार विहीन होकर रह रहे हैं। स्वर्ग में माई दैत्य का ही राज्य है। देवताओं की बात सुनकर भगवान मधुसूदन संस्कृत वार्ता करने वाले तिरपुर स्थित धर्मपरायण दैत्यों को देखकर भयानक कलयुग में बौद्ध रूप में अजिन द्विज के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। उस बौद्ध ने वेद धर्मपरायण विप्रों को मोहित कर दिया। तामस मनमंत्रों में तीनों वर्ण वेद विहीन, कर्म रहित तथा वैराग्य संपन्न हो गए। 16वें कली की प्राप्ति होने पर वे सभी यज्ञ रहित हो गए। इस कारण तिरपुर निवासियों को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया। अतः सभी तिरपुर निवासी दैत्यगण क्रोधाविष्ट हो वेद रहित तथा यज्ञ शून्य उन मनुष्यों को पीड़ित करने लगे। कल्पांत में दैत्यों से भक्षित हो सभी मनुष्य विनष्ट हो गए। पुनः सत्यलोक के आने पर देवताओं ने
कैलाश में सभी लोगों का कल्याण चाहने वाले भगवान शंभु की आराधना की। भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर वहां अवस्थित हो गए। इस कारण देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने भूमि के सार को ग्रहण कर विधिपूर्वक एक रथ का निर्माण किया। चंद्र और सूर्य के सार से रथ के 2 चक्र बनाए। इसी प्रकार सुमेरु के सार से रथ का ध्वज बनाकर वह स्यनंद रूपी यान भगवान शिव को प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा स्वयं यहाँ आकर रथ के सारथी बने। उन देवादिदेव के रथ के घोड़े 4 वेद हुए। उनका धनुष लोकालोक पर्वत का सार तत्व ही आजगव नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह घोर शब्द करने वाला था। भगवान शंकर जब प्रत्यंचा बनाकर धनुष पर चढ़ाने लगे तब देवादिदेव के क्रोध के कारण वह चाप टूट गया। यह देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर उन्होंने स्वर्ग के सार को ग्रहण कर पिनाक नामक एक दिव्य धनुष का निर्माण किया। रुद्र ने पुनः उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। वह धनुष दृढ़ था, अतः भग्नीभूत नहीं हुआ। इस कारण ब्रह्मादि देवताओं ने प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की और तब से भगवान महेश्वर पिनाकी नाम से प्रसिद्ध हुए। शेषनाग उस चाप की डोरी थे और इंद्र बाण रूप थे। बाण के पक्ष पर वहिनी और वायु तथा शल्य पर सनातन विष्णु स्थित हुए। उस धनुष बाण से करोड़ों दैत्य आकाश में मारे गए। भगवान शिव ने माई से पालित उस त्रिपुर को जला दिया। उस भयंकर त्रिपुर के भस्मीभूत होने पर लोकपति ब्रह्मा ने मीन राशि में रवि के स्थित होने पर पिनाकी महारुद्र को चंद्रमंडल का राजा बनाया और तामस मनवंतर में देवताओं ने अपने अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। सूत जी ने कहा, मुने, अनंतर पिनाकी ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर हरिद्वार में अवस्थित मच्छंद नामक योगी के मुख में अपने तेज को प्रविष्ट कराया। वहाँ मच्छंद भगवान शंभु की पूजा करने वाला तथा गोरख का गुरु था। उस तेज से नाथ शर्मा नामक एक विद्वान श्रेष्ठ एवं सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पृथ्वी के सभी विद्वानों को जीतकर काशीपुरी में चला आया और शंकराचार्य का शिष्य हो गया। देवेंद्र, चाक्षुष मनवंतर के 12वें द्वापर ताल जंग वंश में उत्पन्न क्षत्रियों के द्वारा भृगु वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों का कुरुक्षेत्र में विनाश हुआ और उनके प्रचुर धन को लेकर वे क्षत्रिय दैत्यों के पक्षपाती हो गए। उसी समय किसी ब्राह्मण की गर्भवती स्त्री डरकर तपस्या के प्रभाव से 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रह गई। इसे सहन न कर गर्भस्थ शिशु माता के उरु प्रदेश को विदीर्ण कर पृथ्वी पर आ गया। उसके तेज से संपूर्ण जगत भस्मीभूत होने लगा। तब सभी देवगण प्रजापति को आगे कर भय से आतुर हो उसके पास आए। उस बालक ने पितरों और देवताओं की आज्ञा से उस लोकनाशकारी तेज को जल के बीच में फेंक दिया। जल देवी ने वड़वा स्वरूप धारण कर उस उत्तम तेज का पान किया, किंतु रौद्र तेज से पीड़ित हो उसने उस तेज का वमन कर दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिकुटगिरी पर आकर उसके नीचे घोर सागर में लोक की रक्षा की दृष्टि से उस तेज को स्थापित किया। पुनः परमेष्टि पिता ने मेष राशि में सूर्य के आने पर उस रौद्र तेज को रुद्र रूप में शशि मंडल के स्वामी के रूप में स्थापित किया। वह उरु से उत्पन्न होने के कारण वौर्व, संसार का दहन करने के कारण दहन और वड़वा के मुख से उत्पन्न होने के कारण वाड़व नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी बोले, मुने, उस दहन ने अपने मुख से तेज उत्पन्न किया और वही कुरुक्षेत्र निवासी सारस्वत ब्राह्मण के घर में क्षेत्र शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। वह विद्वानों में श्रेष्ठ हुआ।
शंकराचार्य से पराजित हो उनका शिष्य हुआ और ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर भगवान शंकर की उपासना करता हुआ काशी में स्थित हो गया। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र, पूर्व काल में सारे संसार के एक कारणव हो जाने तथा स्थावर और जंगम सभी के नष्ट हो जाने पर एवं अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर माया रूपी प्रकृति ने आनंद पूर्वक उस जल का पान कर लिया। फिर तमोमयी महाकाली उस दारुण प्राकृत जगत में एकाकी उत्पन्न हुई। अनंतर नित्य शुद्ध सनातन प्रकृति स्वेच्छा से महागौरी रूप में परिणित हो गईं। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं तथा 3 नेत्र थे। वह शिवा नाम वाली हुईं। ललाटस्थ नेत्र द्वारा उस माता ने सूक्ष्म तेज का दर्शन किया। वह तेज नित्य, अविकारी, निरंजन तथा सर्वत्र दिशाओं में परिव्याप्त था। उस ब्रह्म को प्रकृति ने ग्रहण करने की इच्छा की, परंतु समर्थ न हो सकी। आश्चर्यचकित हो उस प्रकृति ने अपने 5 मुखों से भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर परात्पर पूर्ण ब्रह्म को प्रसन्न किया। वह सर्वज्ञ ब्रह्म प्रकृति के 5 मुखों में प्रविष्ट हो गया। वह ब्रह्म पुरुषत्व को प्राप्त कर स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हुआ और अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण वे अव्यक्त जन्मा कहे गए। उनके निमित्त वरदा लोक रूपिणी 18 भुजाओं से युक्त देवी महालक्ष्मी उत्पन्न हुईं। वे संसार की रक्षा करने लगीं। उनके अद्भुत रूप को देखकर स्वयंभू आश्चर्यचकित हो गए। अनेक रूपों में प्रवेश करके भी स्वयंभू उनके अंत को प्राप्त नहीं कर सके। बृहत और बहुरूप होने के कारण वे ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। थककर भगवान ब्रह्मा सत्यलोक में चले आए। उन्होंने मुख से आविर्भूत वेदों से शंकर की दीर्घ काल तक स्तुति की। उनके अंग से नदी नद उत्पन्न हुए। पुनः जल में समुद्र हो जाने से वहाँ स्वयं प्रभु ने शयन किया। अव्यक्त स्वयंभू ने सहस्त्रयुग पर्यंत वहाँ निवास कर सत्यलोक में आकर पुनः सृष्टि आरंभ कर दी। गण रूपा अनंत सृष्टियाँ पृथक पृथक उत्पन्न हुईं। उससे महालक्ष्मी में व्यक्त जगत हुआ। महासनातनी महालक्ष्मी देवी सृष्टि के अनेकत्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं और सर्वेश्वर भगवान के पास आईं तथा अव्यक्त मंगल रूप विष्णु को नमस्कार कर कहने लगीं, भगवान, आप नित्य और शुद्धात्मा हैं। संसार में बहुत से प्राणी हो गए हैं, मैं लोगों की गणना कैसे कर सकती हूँ। महालक्ष्मी के ऐसे वचन को सुनकर वे ब्रह्म 2 रूपों में विभक्त हो गए। पूर्वार्ध से रक्तांग और परार्ध से गौरांग। रक्तांग और गौरांग दोनों चतुर्भुज हुए। संपूर्ण सृष्टि गणों का स्वामी रक्तांग गणेश हुए, वही ईश्वर कहलाते हैं। परार्ध से उत्पन्न गौर वर्ण जो चतुर्भुजी हैं, उसका ध्यान योगी लोग करते हैं, वह निरंजन है। एक बार पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक प्रयत्नपूर्वक गणेश जी की पूजा की। तब सर्व पूजक भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित हर को वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान शंकर ने उनकी भक्तिपूर्वक इस प्रकार स्तुति की। विष्णु स्वरूप परमात्मा गणेश को नमस्कार है। चतुर्भुजधारी, रक्तवर्ण, यज्ञ मूर्ति, विघ्नहंता, जगत का धारण पोषण करने वाले, सभी के आनंददाता, निधिपति तथा सिद्धिपति भगवान गणेश, आपको नमस्कार है। देवेश, आप प्रसन्न हो, मेरे प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। इस पर गणेश जी पार्वती जी के तेजो में शरीर से उत्पन्न हुए। इंद्र के साथ सभी देवगण कैलाश शिखर पर उनका मंगल में दर्शन करने के लिए आए। वहाँ सब सुखद महोत्सव हो रहा था। इसी समय क्रूर दृष्टि कालात्मा सूर्यपुत्र शनिदेव मंडप में आए। उनके दर्शन मात्र से वह बालक मस्तक विहीन हो गया। तब गुहों को के निवास स्थान उस कैलाश में महान हाहाकार मच गया। वहाँ कटा हुआ सिर सूर्य के तुला राशिस्थ होने पर
चंद्रलोक में स्थित हो 27 दिनों तक पृथ्वी पर प्रकाशित होता है। सभी देवताओं से विनिंदित भयंकर शनिदेव ने एक दांत वाले गज के रंगे हुए मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंद पर जोड़ दिया और ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा स्तुति किए जाने पर करकट के सिर को गज के ऊपर स्थित कर गजयोनि वाला बना दिया और करकट को बिना सिर का कर दिया। इस प्रकार साक्षात ईश्वर स्वरूप गजानन गणेश उत्पन्न हुए। सूची ने कहा, बृहस्पति से ऐसा सुनकर भगवान गणेश ने अपने मुख से स्कंद उत्पन्न किया और वही ईश्वर रूप स्कंद काशी में एक देवज्ञ द्विज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और महीतल में ढूंढीराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलित जोशित के जात का भरण नाम का ग्रंथ निर्माण कर वह वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य के पास गया। वह प्रसन्नात्मा उनका शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गया।